अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डीप इन वाटर. Water rises up to 8 centimeter. If the entire apparatus is put in an freely falling elevator, length of the water column in the capillary tube will be. यानी यहाँ पे देखिए, मान लो एक कंटेनर है और इसमें यह है कैपिलरी, दिस इज कैपिलरी. यहाँ पे लिक्विड है. जब ये जो अरेंजमेंट है ये जब रेस्ट कंडीशन में रहेगा तब यहाँ पे वाटर राइज होगा अप टू, यानी ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, ये यहाँ पे रहेगी 8 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द ट्यूब जो है, लेंथ ऑफ द ट्यूब ये 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर. तो अब देखिए, व्हेन दिस अरेंजमेंट, जहाँ पे एक बीकर में एक कैपिलरी हमने इमर्स की है तो लिक्विड कॉलम यहाँ पे 8 सेंटीमीटर रहेगा. इस तरह से यहाँ पे दिया है. इफ द एंटायर एपरेटस, ये जो एंटायर एपरेटस है, इज पुट इन फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर, अगर इसे हमने फ्री फॉलिंग एलिवेटर में रखा, यानी फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर, तो ये नीचे आएगा विथ एक्सलरेशन एंड इक्वल टू द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यानी जब ये जो apparatus है हम फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में रखेंगे तब ये जो एक्सलरेशन रहेगा फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर का, जो एक्सलरेशन है वो इक्वल टू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा. तो यहाँ पे इफेक्टिव एक्सलरेशन ऑफ द ग्रेविटी, इफेक्टिव एक्सलरेशन ऑफ द ग्रेविटी यहाँ पे हो जाएगा g माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे g है तो g माइनस जी, दैट इफेक्टिव वैल्यू विल बी 0. यहाँ पे इफेक्टिव एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, इफेक्टिव एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो होता है ये यहाँ पे 0 हो जाएगा. तो अब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफेक्टिव एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर 0 होती है तो यहाँ पे देखिए ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड यहाँ पे राइज होगा अप टू द टॉप, दैट लिक्विड राइजेस अप, ये लिक्विड कॉलम जो है इसकी हाइट बढ़ेगी अप टू, कहाँ तक, अप टू द टॉप एंड ऑफ द ट्यूब. ये ट्यूब का जो कैपिलरी का जो टॉप एंड है, इस टॉप एंड तक ये जो लिक्विड है ये लिक्विड राइज होगा. तो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम इन द कैपिलरी ट्यूब. अगर इस कंडीशन में ये कैपिलरी जो है, ये कैपिलरी अगर हम थोड़ी सी ऊपर की ओर ऐसे उठाते हैं तो मैक्सिमम जो हाइट रहेगी, ये मैक्सिमम हाइट ये यहाँ पे कितनी रहेगी, दैट हाइट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द कैपिलरी, और लेंथ ऑफ द कैपिलरी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है. तो मैक्सिमम जो हाइट रहेगी, मैक्सिमम हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब, और यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्यूब जो है ये है 20 सेंटीमीटर. इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये 20 सेंटीमीटर तक वाटर कॉलम यहाँ पे रहेगा. अब देखिए इसमें क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है इसमें हाइट का रिलेशन क्या है, देखिए हाइट इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g. यहाँ पे देखिए ये t है सरफेस टेंशन, थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, g एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब यहाँ पे देखिए अगर g की वैल्यू यहाँ पे कम होती है तो हाइट बढ़ेगी. इसीलिए मैंने कहा
कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे 0 हो जाएगा जब ये apparatus हम फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में रखेंगे। तो g की वैल्यू जब कम हो जाएगी तब हाइट बढ़ेगी। तो हाइट कहाँ तक बढ़ेगी, इसलिए मैंने कहा कि हाइट विल राइज अप टू द टॉप एंड। इस टॉप एंड पे क्या होगा, ये जो टॉप एंड है, दिस इज द टॉप एंड, ये है टॉप एंड ऑफ द कैपिलरी। यहां पे लिक्विड इस तरह से आएगा। अब ये जो सरफेस है, ये सरफेस अगर हम बाहर से देखते हैं तो ये कॉन्वेक्स सरफेस हो जाएगा, और ट्यूब के साइड से अगर इस सरफेस को देखते हैं तो ये कॉनकेव सरफेस हो जाएगा। तो यहां पे देखिए फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो है वो इस तरह से, इसको टेंजेंशियल रहेंगे जो डाउनवर्ड रहेंगे, और वो इस लिक्विड को ऊपर इस टॉप एंड से ऊपर जाने नहीं देंगे। दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन, ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे ये लिक्विड राइज होगा, जब जी की वैल्यू कम होगी तो हाइट बढ़ेगी, यानी ये कॉलम जो है इसकी हाइट बढ़ते जाएगी। जब ये लिक्विड टॉप एंड तक आएगा तब ये सरफेस जो है वो इस टाइप का हो जाएगा, लिक्विड सरफेस। तो यहाँ पे ऊपर से अगर हम इस सरफेस को देखें तो कॉन्वेक्स रहेगा, इनर साइड में ये कॉनकेव रहेगा। तो ये रहेगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो यहाँ पे ऐसे इंक्लाइंड है, इस तरह से फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन रहेगा। और इसका जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट इसका डाउनवर्ड रहेगा। जो डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स है वो इस लिक्विड को इसके ऊपर जाने नहीं देगा, इसीलिए लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम जो है ये अप टू द टॉप एंड रहेगा। मैक्सिमम ये वैल्यू जो है ये 20 सेंटीमीटर रहेगी।